अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? और मेरा टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं कर रही हूँ सफाई। तो इसके लिए मैं सबसे पहले करूँगी डस्टिंग। ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम की विंडो है, इससे आपको बाहर का एरिया नज़र आ रहा है। बाहर का एरिया इस वजह से भी रफ़ है बिकॉज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से जगह जगह पे घर बन रहे हैं। तो रोड्स काफ़ी खुले हैं। इंशाल्लाह जब प्रॉपर्ली ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये काफ़ी अच्छी सोसाइटी बनेगी। तो मैं विंडो से स्टार्ट कर रही हूँ, डस्टिंग सबसे पहले कर रही हूँ ताकि ऊपर से जो गंद गिरे नीचे, उसके बाद फिर झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊँ। उसके लिए देख लें मैं अच्छे से हर चीज़ की डस्टिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग काम किस तरह से स्टार्ट करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। अब मैं ये टेबल वगैरह साफ़ कर रही हूँ। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ मेरे पास स्टैंड नहीं है, इसीलिए मुझे एक हाथ से पकड़ना पड़ता है कैमरा और एक हाथ से डस्टिंग करनी पड़ती है। ये जो पड़ी हुई है मशीन है, सिलाई मशीन है। अम्मी कपड़े वगैरह इस जो है वो सिलाई करती हैं मेरी नंद के। मैं हर चीज़ की डस्टिंग कर लूँगी ताकि ऊपर जो गंद है उसको नीचे गिरा लूँ। इससे सफाई करनी आसान हो जाती है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सफाई जो है वो किस तरह स्टार्ट करते हैं। और सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई की तरफ खासी तवज्जो दिया करें। ये देखें, इस कमरे में मैंने कर लिया है तकरीबन। अब मैं डोर साफ़ कर रही हूँ। सफाई का जो काम है ये मेरी नंद का है, जो मेरी मदर है, सास है, उन्होंने काम बांटे हुए हैं। इवन के छोटे देवर से लेके मेरे हस्बैंड, मेरी नंद और मेरा काम बांटा हुआ है। और ये जो दीवार पे आपको लंबी लंबी लाइनें गंदी गंदी नज़र आ रही हैं ना सीमेंट की, ये इंशाल्लाह आज मैंने साफ़ करनी है। और किचन जो है मैंने एकदम से चमका लिया है, साफ़ कर लिया है। और ये है हमारा मिट्ठू। हाँ मिट्ठू जी, मिट्ठू की गपशप भी इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगी। मिट्ठू लाइक करता है जी मेरी नंद को और हस्बैंड को। मुझसे और मेरे देवर से तो ये दूर ही थोड़ा रहता है। ये देखिए, ज़रा सा हाथ आगे करो ये हाथ पे चढ़ जाता है। मैं इसको प्यार से कहती हूँ मिट्ठू गिट्ठू। मैं इसको डांटती हूँ। और मिट्ठू का घर भी देखिए साफ़ है। ये अम्मी लोगों का कमरा है, इंशाल्लाह इसको भी मैं सेट करती हूँ। सबसे पहले इसकी विंडो साफ़ कर लेते हैं। ये अम्मी लोगों के कमरे के साथ बैक साइड पे कपड़े वगैरह धोने के लिए है जगह। विंडो को भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। काम अगर बांट लिए जाएं तो आसानी हो जाती है करने में, एक बंदे पे बर्डन भी नहीं बनता। इस वजह से मेरी सास ने काम बांटे हुए हैं। मैं किचन साफ़ करती हूँ, कुकिंग वगैरह करती हूँ, और जो मेरी नंद है वो सफाई करती हैं। और जो मदर है वो नहीं फ़ारग बैठ सकती, वो कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। कपड़े सिलाई करती हैं, कभी कपड़े धोती हैं। उनको बड़ा मना करते हैं बट वो नहीं सुनती हैं। ये देखिए, अब टेबल वगैरह साफ़ कर लिया, बिस्तर सेट करती हूँ। ये देवर मेरा देख के हंस रहा है। मिट्ठू का पिंजरा कभी कहीं मिट्ठू एंजॉय करता घूमता फिरता रहता है। ये जूसर मशीन को मैं साफ़ कर रही हूँ। हम लोग इसको यहीं पे यूज़ कर लेते हैं, कोई भी चीज़ हो यहीं पे ला के हम यूज़ कर लेते हैं इस्त्री से। और ये इस्त्री स्टैंड मैंने न्यू बनवाया है, रिसेंटली मैंने इसको बनवाया है, तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं। बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, बड़ा मज़बूत। ये देखिए मेरे कपड़े हैं जो मेरी सास ने मेरे सिलाई किए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन लाजमी दिखाऊंगी। ईद का ड्रेस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये इस्त्री स्टैंड में मेरी सास के, मेरे देवर के और मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं। ये घर बना है न्यू, हम पहले ही हैं जो यहाँ पे मतलब कि शिफ्ट हुए हैं। हमसे पहले कोई नहीं यहाँ पे रह के गया, तो इस वजह से ना अभी काम बाकी है। अलमारी वगैरह नहीं है, वो भी इंशाल्लाह लगवाएंगे। और ये है स्टोर जो है मेरी सास ने अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है।
यहाँ पे भी विंडो पे पर्दा लगाना है ताकि ये जो धूप वगैरह और डस्ट वगैरह आती है ये ना आए। ये देखिए हर चीज़ पड़ी हुई है, सौदे वगैरह भी इधर ही ला के रख देते हैं। ये घर जो है जिनका है बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत अच्छे अंकल हैं, आंटी हैं, बहुत स्वीट हैं। मेरे जो ससुर हैं उनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, वो खुद अच्छे हैं तो इसीलिए उनके सारे दोस्त ही बहुत अच्छे हैं, तो एक दूसरे की इतनी इज़्ज़त करते हैं। ये उनका घर है तो हम इसे अपना घर समझते हैं। इसी तरह से जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, ख्याल रखते हैं, इस तरह से हम इसका भी ख्याल रखते हैं। इंशाल्लाह जब वो लोग आएंगे फिर देखेंगे तो खुश होंगे इंशाल्लाह। हम तो वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आएँ और हम उनकी एक अच्छी सी दावत करें। और ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना कमरा, और मेरे कमरे की हालत चेक करें मेरे हस्बैंड की वजह से। ये मेरी नंद की अलमारी है, अपना कमरा सेट कर लिया है। अब मैं अम्मी लोगों का कमरा सेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन आपको अपने कपड़े, ईद का ड्रेस भी जो इंशाल्लाह तैयार करना है, अपने नंद के कपड़े भी दिखाऊंगी। बड़े खूबसूरत कपड़े हैं उसके। ये अलमारी जो है वो मेरे देवर ने पाइट से भेजी है। तो इस घर में ये कि अलमारी कोई नहीं है तो बहुत मसला होता है, तो इसी एक अलमारी से अभी काम चला रहे हैं। इंशाल्लाह लॉकडाउन ख़त्म होता है तो फिर हमने अलमारी लेनी है, तो इसी वजह से। बाकी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा घर है। और हमारे जो अपने ही हैं, हमारे जानने वाले ही हैं, उन्होंने ही दिया है कि आप लोग जब तक चाहें आप रह सकते हैं बिना रेंट के। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। ये देखें मियाँ मिठू मोबाइल को देख के तो दीवाना हो जाता है। ये देखें हाथ रखने की देर है, चढ़ जाता है ऊपर। काम चेक करें इसकी। तो ये हमारे घर की मिट्टू, तो हमारे घर की रौनक बनी हुई है। तो ये है कि आपके सामने ही है माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत घर है। थोड़ा सफाई से मेंटेन रखना पड़ता है। घर तो कैसा जैसा भी हो अपनों से ही होता है। आपको बताऊं कि भी मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से ना, मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को भेजा गया कि भी ठीक है आप लोग ना, सारी फैमिली नहीं जा सकती थी, आप लोग दोनों चले जाओ। लेकिन जब हम आए तो हमारा तो दिल ही नहीं लगा। उससे अगले दिन ही फिर हमने सबको बुला लिया। मैंने कहा इतने बड़े घर में हम दोनों कैसे रह सकते हैं, ना मेरे हस्बैंड का दिल लगा ना मेरा। अब ये देखिए यहाँ पे भी आपको मेरे हस्बैंड के कपड़े नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर इन्हीं के कपड़े होते हैं। इनके कपड़े धोने वाले भी हों तो ऐसे लगता है जैसे धुले हुए हैं, खुशबूदार कपड़े। सफाई मैंने तकरीबन कर ली है। पोछा जो है मैं गैराज साफ़ करने के बाद लगाऊंगी। और बाकी ये कि जो मेरी मदर हैं, सास हैं, उन्होंने काम बांट के दिए हुए हैं। उनका मानना है कि हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मेरा काम, मेरी नंद का काम, मेरे हस्बैंड का काम, देवर का, सबका बांटा हुआ है ना। छोटे छोटे काम, मतलब देवर का काम है कि भी बाहर से कुछ चीज़ ला के देना, हस्बैंड का काम है कि कुछ मतलब बाहर का काम शाम में जो करने होते हैं, डॉक्टर्स के पास किसी को लेके जाना, ये वो। और नंद मेरी करती है सफाई और मैं करती हूँ किचन साफ़ और साथ बनाती हूँ खाना। तो ये काम है, हर एक बंदा इस घर में रिस्पॉन्सिबल है, अपनी ड्यूटीज़ देता है। और जो मदर है वो सबके काम चेक करती हैं, और वो भी नहीं बैठती हैं, वो भी काम करती हैं। वो कपड़े धोती हैं, उनको बहुत मना करते हैं बट वो मना नहीं होती हैं। तो बाकी अब मैं करने लगी हूँ गैराज साफ़। इसमें हेल्प करेंगे मेरे हस्बैंड जी। ये देखिए ये चीज़ें मैंने धोनी है, डस्टबिन की है, ऊपर कवर, टोकरी है। ये देखिए मैंने कहा कि साथ ही मैं साफ़ कर लूँ सिलेंडर वगैरह को। यहाँ पे भी काफ़ी वो ना काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का इस घर में, तो इस वजह से ना थोड़ा रफ़ है, सीढ़ियाँ वगैरह भी काम होने वाला है, तो इस वजह से
इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगा। अल्लाह हमें इस बीमारी से जल्दी से जान छुड़वाए और सबके काम जो रुके हुए हैं वो शुरू हो जाए। ये देखिए, ये मेरे किचन की विंडो है जो बाहर को खुलती है, और मैंने कहा विंडो भी साफ़ करती हूँ, सिलेंडर भी साफ़ किया है। अब करते हैं सफाई वगैरह इसकी गैराज की। उसके लिए मेरे हेल्पर मेरे हबी जो हैं वो साथ देंगे मेरा। तो अब आप देखते जाएं किस तरह करते हैं। अब मैं धोने लगी हूँ ये टोकरियाँ शुकरियाँ। ये डस्टबिन के ऊपर वाला कवर है, इसको भी मैंने कहा चलो धो लेते हैं, गंदा हुआ हुआ है काफ़ी। ये देखिए, गैराज जो है वो तकरीबन हमने कर लिया है साफ़। अब मैंने कहा जो मट्टी वगैरह उठा के वो फेंका है मेरे हस्बैंड जाके। तो ये जो टोकरी है ये टूट चुकी थी, तो हमने क्या किया कि हमने इसको रफ़ यूज़ करने के लिए रख लिया है सिंक के पास, जहाँ बर्तन धोते हैं उसके पास। इस पे शॉपर चढ़ा के, शॉपर कोई सा भी जब जिसमें आप सब्ज़ी लेके आते हो वो हमने इसी ऊपर चढ़ा दिया, ताकि बर्तन धोते हुए कोई पत्ती या चावल या ज़र्रे कोई जो पाइप के अंदर सिंक के पाइप में फंस जाते हैं, उसकी वजह से पाइप जो है वो ख़राब हो जाता है या पाइप रुक जाता है पानी। तो उसके लिए ये आइडिया हमने लगाया है। और अब मैं धो रही हूँ टोकरी बर्तनों वाली, जिसमें हम बर्तन रखते हैं। ये देखें, इस तरह से सरफ़ डाल के, ये सरफ़ जो है मैंने डर्माकोस वाली बोतल में डाला हुआ है। मैं क्या चलो भाई टोकरी दा कर लिए फिशल, ये डर्माकोस फिशल हो रहा है टोकरी का। ये देखिए, इसको मैंने एक मिनट में मैंने इसको चमका लिया है, साफ़ सुथरी हो गई है। अब मैं इसको रखूँगी धूप में ताकि ये थोड़ी देर के लिए खुश्क हो जाएं, और फिर मैं इन्हें किचन में रख दूँगी। देखिए ज़बरदस्त सी साफ़ हो गई है क्योंकि ऑफिशियल हो गया है। हाँ जी फ्रेंड्स, सफाइयाँ हो गई हैं मुकम्मल, और मिट्ठू लगा हुआ है जी मेरे हस्बैंड के साथ मस्तियाँ करने। वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये देखें इसके काम देखें, ये चढ़ रहा है माशाल्लाह। कमरा वगैरह हर चीज़ सफाई डस्टिंग पोछा हो गया है, झाड़ू शाड़ू। तो अब मेरे हस्बैंड पढ़ रहे हैं नमाज, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये अम्मी लोगों के रूम की भी सफाई हो गई है। यहाँ पता क्या है, यहाँ पे ना पर्दे लगे हुए थे, एक पर्दा लगा हुआ था, ये देखें ये वाला, लेकिन इससे रोशनी बहुत आती है, तो इस वजह से हमने ये फिर जुगाड़ लगाया है। ये देखें, सारी सफाई हो गई। पोछा भी मैंने लगा दिया है। किचन की भी सफाई हो गई है। टोकरी जो थी खुश्क हो गई है, मैं इसको अंदर ले आई हूँ। और ये वाली टोकरी में भी मैंने शॉपर लगा दिया, इसमें हम खुश्क कूड़ा डालते हैं, जो खुश्क होता है ना। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने सरफ़ डाली हुई है, ये थर्माकोल वाले में हो गया है। और गैराज देखिए, आपको गैराज भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ड्राइंग रूम भी साफ़ हो गया है। ये देखिए, गैराज भी साफ़ हो गया। काफ़ी मिट्टी थी हमारी, जो रत्तो है गाड़ी को हमने नाम रत्तो रखा हुआ है, उसके टायरों से मिट्टी आती है। और वो सैनिटाइज़र हमने रखा हुआ है डोर पे, ताकि जो भी घर में आए हैंड सैनिटाइज़ करके आए। हाँ जी, आज मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखानी थी सफाई, कि मैं किस तरह सफाई, मैं तो नहीं करती, मेरी नंद करती है, मैं किचन साफ़ करती हूँ। मेरी सास जो है वो, उन्होंने काम बांटे हुए हैं, तो इस वजह से। आप लोगों को कैसी लगी मेरी सफाई मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपके साथ एक अगले रेसिपी को, एक अगले व्लॉग को लेके। अच्छा, ये हमारी डायरी है, हम इस पे सौदा वगैरह लिखते हैं, और ये मैंने पॉकेट्स बनाई हुई हैं
इसमें मैंने ओवन वगैरह साफ़ करने के लिए कपड़ा रखा हुआ है, चूल्हा साफ़ करने के लिए कपड़ा रखा हुआ है और फ्रिज को साफ़ करने के लिए कपड़ा रखा हुआ। चलें जी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।